अगर मैं आपसे कहूं कि जिस बैंक में आप अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए पैसे जमा करते हैं, वही बैंक उसी पैसे से हर साल करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है। बैंक में पैसा रखो, पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि आपका पैसा बैंक के लिए एक बिजनेस बन जाता है। और सबसे मजेदार बात, बैंक आपका पैसा आपसे पूछे बिना काम पर लगा देता है। अब एक छोटा सा सवाल, मान लो आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए। आपको लगा कि वो 1 लाख रुपए बैंक की तिजोरी में पड़े हैं, लेकिन सच, वो पैसा शायद उसी दिन किसी और के होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन में चला गया। यानी आपका पैसा अब किसी और के पास काम कर रहा है और बैंक बीच में बैठकर पैसा बना रहा है। यही है बैंकिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट। लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। अब इमेजिन करो, एक छोटा सा शहर है, उस शहर में सिर्फ एक बैंक है, 100 लोग उस बैंक में 1 से 1 लाख रुपया जमा करते हैं। मतलब बैंक के पास कुल 1 करोड़ रुपए आ गए। अब आपको क्या लगता है, क्या बैंक पूरा 1 करोड़ रुपए तिजोरी में बंद करके रखेगा? बिल्कुल नहीं। अगर बैंक ऐसा करेगा तो वो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। इसलिए बैंक आपके पैसों को काम पर भेज देता है। यानी किसी को होम लोन, किसी को कार लोन, किसी को पर्सनल लोन और किसी बड़ी कंपनी को बिजनेस लोन। अब यहां से बैंक की असली कमाई शुरू होती है। मान लो बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट पर 3% इंटरेस्ट देता है, लेकिन उसी पैसे को किसी और को 10% या 12% इंटरेस्ट पर लोन दे देता है। यानी बिना खुद पैसा कमाए, सिर्फ बीच में बैठकर बैंक हर साल करोड़ों कमा लेता है। अब सवाल आता है, अगर सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाएं, तो क्या बैंक सबको पैसा दे पाएगा? यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानी, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। यानी बैंक आपका पूरा पैसा अपने पास रखता ही नहीं, सिर्फ थोड़ा हिस्सा कैश के रूप में रखता है, बाकी लोन बनकर पूरी इकोनॉमी में घूम रहा होता है। और इसी वजह से अगर किसी दिन बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने पहुंच जाएं, तो बैंक रन जैसी स्थिति बन सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, जहां लोग बैंक के बाहर लंबी लाइन लगाकर अपना पैसा निकालने पहुंचे, लेकिन बैंक सबको तुरंत पैसा नहीं दे पाया। यानी जिस पैसे को आप अपना समझ रहे थे, वो पहले से किसी और के काम में लगा हुआ था। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि लोन्स से भी ज्यादा बैंक एक ऐसी चीज से पैसा कमाते हैं जिसका इस्तेमाल शायद आप हर दिन करते हैं। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि हर छोटी ट्रांजैक्शन पर बैंक कैसे कमाई कर रहा है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि सिर्फ लोन ही नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड, प्रोसेसिंग फीस, ईएमआई, पेनल्टी और हिडन चार्जेस से बैंक्स हर साल हजारों करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं, और क्यों दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं।